कोई बात नहीं, जब तक मैं जिंदा हूं मैं तेरी कब्र पे जूते रखता ही रहूंगा। वो देखो, मैंने तुम्हें कहा था ना कि यही है। वो देखो, वो चप्पल रखा। चलो इसे पकड़ते हैं। ओए! यार, आज फिर कोई कब्र पर जूता रख के चला गया। ये कौन है बदतमीज? हाँ यार, क्या तू सही रहा। पता नहीं कौन बेवकूफ है जो ऐसी हरकत कर रहा है। कई महीनों से यही हो रहा है। पता नहीं कौन बेवकूफ है जो इतनी गंदी हरकत कर रहा है। हमने उसे पकड़ना जरूर है। कुछ दिनों बाद। इरफान, वो देखो आदमी आ रहा है। मुझे इस पर शक हो रहा है। हो सकता है यही ना हो। मुझे भी लग रहा है। चलो छुप जाते हैं वहां पर। कोई बात नहीं, जब तक मैं जिंदा हूं मैं तेरी कब्र पे जूते रखता ही रहूंगा। वो देखो, मैंने तुम्हें कहा था ना कि यही है। वो देखो, वो चप्पल रखा। चलो इसे पकड़ते हैं। ओए! तेरी हिम्मत कैसे हुई कब्र पर जूता रखने की? तू पागल है? ओ भाइयों, कोई वजह है ही तो मैं इस कब्र पर जूते रख रहा हूं। वजह? और क्या वजह है? आखिर हमें भी बता कि तू इतनी बेहुदा हरकत क्यों कर रहा है। क्योंकि इस कब्र वाले की वजह से मेरे खानदान के साथ जुल्म हुआ है। मेरा सब कुछ लुट गया है। इसकी वजह से मेरे जवान भाई को मौत की नींद सुला दिया गया। ये जज कुर्सी पर बैठकर हथौड़ा बजाता रहा और मेरा भाई तड़पता रहा और इंसाफ की भीख मांगता रहा, मगर इसने एक ना सुनी। इस जज ने मेरे भाई को मौत के तख्ते पर लटका दिया, मगर मेरा भाई बेगुनाह था और जो गुनाहगार थे वो बच गए। मैं अपने आप को सुकून देने के लिए इसकी कब्र पर जूते मारता नहीं हूँ, सिर्फ रख जाता हूँ, इसलिए कि मेरा ईमान है कि फरिश्ते इसे जरूर जूते मारते होंगे। मेरे दोस्तों, इंसाफ की कुर्सी अमानत है। एक गलत फैसला नस्लें बर्बाद कर देता है। इंसाफ करने वाला अगर इंसाफ ना करे तो मजलूम की आहें कब्र तक पीछा करती हैं।